और ये मेरा ख्याल है वो इलाका जो कि M6 जो कि सखर और सांगड़ और वहाँ पे, अच्छा सखर के, यानी ये सिंध से। चौथी जो इंक्वायरी शुरू की है FIA ने आज, वो इंक्वायरी शुरू की है मुफ्त आटा स्कीम में। ये तो मैंने पहले बात कर दी, मुफ्त आटा जो ये सैलाब के दिनों में ना आगे पीछे, तो ये आटा किधर गया? जी सारी उधर की हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद 32 अरब रुपए की जो खुर्द-बुर्द है, 32 अरब रुपए की, ये हुई है सैलाब मुतासरीन को दी गई इमदाद में। सांगर और दादू में 103 अफराद को 31,000 टेंट्स और इमदादी सामान और राशन और ये सारा जो है ये किधर गया, इसकी FIA ने इंक्वायरी शुरू की। तो ये जो है अब ये जो हुकूमत गुजार, ये मैंने बहुत पहले बात की थी और मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये इस हुकूमत में कुछ लोगों के ऊपर तो बिल्कुल कोई सवालिया निशान नहीं उठे, जो काम बड़ा अच्छा किया, ठीक है। और मैं मिसाल के तौर पे जैसे मतलब एहसन इकबाल साहब ने क्या करप्शन करनी थी, मतलब मेरा नहीं ख्याल, हो सकता है कुछ हो, लेकिन मतलब आपको लगता है ना लोग बिजी काम उनकी फील्ड्स हैं, या जो वजीर कानून तारड़ साहब हमारे गए हैं तो उनकी वो क्या उनके ऊपर कर, लेकिन इसी तरह से हिना रब्बानी खर साहिबा या शहरी रहमान साहिबा क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही हैं, तो बड़े जो जहाँ, लेकिन बाकी जो इश्यूज हैं इस दौर में, जो इस पूरे, तो उनके तो खुल गए हैं जनाब खाते, जी उनके खाते खुल गए और अभी और खुलेंगे, और पिछले जो खाते हैं क्या वो बंद हो गए, ये फैसला होगा 18 तारीख को, ठीक है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे सिर्फ बताऊं कि ये जितना कह के बार बार बात करके जी वो चीफ जस्टिस जब तब्दील होंगे तो उसके बाद ये होगा, तो वो आएंगे, तो जब उस वक्त जो है वो फाइज ईसा साहब, मतलब उनकी पोजीशनिंग को इतना अजब बना दी है कि मैं इस वक्त ये तस्वर कर रहा हूँ कि जो उनसे एक्सपेक्टेशंस लोग लगा के बैठे हैं वो बिल्कुल उलट जाएंगे उससे, बिल्कुल उलट, वो बिल्कुल आज़ाद मनश जो है वो जस्टिस है, जितना उनको हमने देखा बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा, और वो बहुत आइन और कानून के तहत चलने वाले, और ये खौमखा में एक इशू यहाँ खड़ा हुआ है मुल्क में। मैं देखें आपस के अंदर कोई मामलात अदालत के हों तो हों, ठीक है, लेकिन ये कह देना कि जी वो जब होगा तो उसके बाद ऐसे होगा, ये इस कदर गलत है कि आप अदालत के, ये हमने पहले भी देखा है, और मुझे तो इसका अंदाजा अब यानी पिछले चंद महीनों में हुआ कि वाकई कोई बेंचेस के अंदर एक इशू है, लेकिन इस तासुर को कभी भी फाइज साहब अपने ऊपर नहीं आने देंगे। वो बिल्कुल मतलब है कि उनके ये तसव्वुर करके कि जी उनके हवाले से कोई फैसला, जो कानूनी टीम है वो अपनी तैयारी करे पूरी। नवाज शरीफ साहब इस मामले पे, ये जो केयर टेकर कैबिनेट आई है वो मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड थे, नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा, ये सारा वो बिल्कुल ऑन बोर्ड थे, उनको इल्म था ये कैसे है, यहाँ पे केयर टेकर सेटअप कैसे आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद, ये अब ये भी एक सवाल है कि वो अगर थे तो इसहाक डार साहब का नाम क्यों दिया उन्होंने, ये बहरहाल एक सवाल है, मतलब वो सब कह रहे हैं, पता था नहीं पता था क्या था, लेकिन बहरहाल आखिर में वो राजा रियाज साहब, जो मैंने बहुत पहले बात की कि नाम उधर से आएगा, तो वो राजा रियाज साहब की तरफ से नाम आया, और अल्लाह खैर सल्ला। तो अब सवाल ये ना कि मुस्लिम लीग नून को बता दो तो इसहाक डार साहब का नाम क्यों चला, और इसहाक डार साहब का नाम अब वजारत खजाना से भी चला गया, अब उनका जो है वो वकार मसूद साहब का नाम चल रहा है, उनका मुबारकबाद भेजी, उनका जवाब नहीं आया। शमशाद अख्तर साहबा का नाम चल रहा है, फिर अलाना साहब का अचानक आ गया, फिर निकल गया, फिर आ गया, फिर तो बहरहाल ये जो है ये जो है बराए करम गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है निगरान वज़ीर आज़म साहब से कि वो अपनी काबीना कम से कम एक आध वज़ीर तो अनाउंस कर ही देना जिसका इख्तियार है उनके पास। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मैन मेड क्राइसिस, बदकिस्मती के साथ ये जो आज एक चर्च को के ऊपर जो है वो हमला हुआ, बड़ा बदकिस्मत वाक़या है, और इसको ना इस पे दुख का इज़हार, दुख भी नहीं, कोई रवायती बयान से भी मैं नहीं, मतलब है कि मुझे बहुत शदीद इस पे सदमा है, दुख है, और तमाम लोगों ने पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड इसकी मजम्मत की है, इस पर अफसोस का इजहार किया है कि कैसे वाक़या पेश आया, और इसको बराह करम मतलब अगर वक्त हो तो बड़े
मतलब किसी के पास कोई टाइम हो तो ये बड़े जो बुनियादी इश्यूज हैं इस तरफ भी तवज्जो दें, जो हमारे यहाँ एक यानी बजाय इसके कि अदालतों का रुख किया जाए और ये कानून नाफिज करने वाले अगर कोई बात हुई है तो उनका रुख किया जाए। एक पहले हम वाकया देख चुके हैं कुछ अरसे पहले, जो श्रीलंका से उनके मैनेजर थे, फिर उसके ऊपर पे उसके, तो ये वाकयात हर कुछ अरसे के बाद सामने आते हैं और हमारा सर जो है वो नदामत से झुक जाता है। तो बराह करम इसको ज़रा इस तरफ भी कोई तवज्जो दे और इधर भी कोई देखे कि ये क्या है, ठीक है। और हमारा जो इसको छोड़ देंगे दुनिया में क्या इमेज जा रहा है, हमारा अपना अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ देंगे दुनिया का क्या इमेज किया उसको आप साइड पे करें। यानी हम अंदर हमारे क्या ये क्या सूरत हाल है मुल्क के अंदर, ठीक है। अब छोड़ देंगे खबर बाहर जाए तो हम खबर नहीं जाने, छोड़ दें अंदर क्या हालात हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है।